बच्चों, क्या तुमने कभी जादुई पंखे की कहानी सुनी है? जादुई पंखा भी होता है क्या गुरुजी? हाँ, हमने तो नाम ही पहली बार सुना है जादुई पंखे का। ठीक है, तो आज मैं तुम सबको जादुई पंखों की कहानी सुनाता हूँ। ठीक है गुरुजी। तो ये कहानी है कमल की, जिसके पिताजी नया पुराना सामान बेचने का काम किया करते थे। कमल बचपन में अपने पिताजी के काफी करीब था और अक्सर पुरानी पौराणिक जगहों से पुराना सामान इकट्ठा करने में अपने पिताजी के साथ जाया करता था। पर वो जैसे जैसे बड़ा होता गया तो जिंदगी की भागदौड़ में उलझता चला गया और आगे की पढ़ाई के लिए शहर में ही बस गया। सुनीता, कहाँ हो? चलो जल्दी आओ, लेट हो रहा है। हाँ बाबा, आ रही हूँ ना। इतनी भी क्या जल्दी है आपको? ठीक से तैयार तो होने दो। अरे मेरे गांव जा रहे हैं, कोई 5 स्टार होटल में नहीं। मैं और बच्चे तो पहली बार ही जा रहे हैं ना आपके गांव। हाँ ठीक है भाई, अब चलो, कहीं बस ही ना छूट जाए। कमल इस बार बच्चों की गर्मियों की छुट्टी में उन्हें अपने गांव ले जा रहा था। कमल, सुनीता और उसका बेटा और बेटी बस में बैठते हैं। सभी लोग काफी उत्साहित थे गांव को देखने के लिए। पापा, वहाँ खेत भी होंगे? हाँ बेटा, बहुत सारे खेत है वहाँ। आम के हैं, इमली के हैं, अमरूद के हैं। और झूले भी है पापा? हाँ बेटा, हम बरगद के पेड़ पे झूला बांधकर खेला करते थे। तुम दोनों को बहुत मजा आएगा। कमल की जैसे सारी यादें ताजा हो गई थी। उसे अपने बचपन के जैसे सारे किस्से याद आ रहे थे। बस ने उन्हें गांव के चौराहे पर छोड़ा और वो पैदल ही अपने पुराने घर की ओर बढ़ने लगे। ये रहा मेरा पुराना घर, अभी भी वैसा का वैसा ही है बच्चों। ये तो बहुत सुंदर है, प्यारा सा। आसपास कितनी हरियाली से सजा हुआ है ये घर। पापा, मैं और रूही बाहर बरगद के पेड़ पे झूला झूलने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, पर जरा ध्यान रखना। बच्चों के जाते ही कमल कुछ उदास सा हो जाता है। क्या हुआ जी? आप अचानक से उदास क्यों हो गए? क्या बात है? मैं ये घर बेचने आया हूँ सुनीता, पर अब हिम्मत नहीं हो रही। पर आप ये घर बेच क्यों रहे हैं? इसमें तो आपकी यादें बसी हुई है ना? कोरोना के बाद मुझे व्यापार में बहुत नुकसान हो गया। ऊपर से घर के ऊपर लोन भी लिया हुआ है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। इस घर को बेचकर ही कुछ कर सकता हूँ अब। क्या और कोई रास्ता नहीं है जी? काश होता तो मैं इस घर को कभी नहीं बेचता। कमल की मजबूरी थी कि उसे ये घर बेचना पड़ रहा था। दूसरे दिन इस घर को देखने कुछ लोग आने वाले थे, इसीलिए कमल और सुनीता घर को साफ करने में लगे हुए थे। अरे, ये कौन सा कमरा है? अरे हाँ, मैं तो इसे भूल ही गया था। सुनीता, ये बहुत ही खास कमरा है। मेरे बाबा पुराना सामान रखा करते थे और फिर उन्हें बेचा करते थे। उनके पास पुरानी कीमती सामान हुआ करते थे और लोग दूर दूर से उन्हें लेने आया करते थे। आओ देखते हैं, अंदर अब भी कुछ पुराना सामान रखा होगा। ये देखो, पुराने सिक्के। ये कालीन भी मुगलों के जमाने का है। और ये पंखे तो देखो जरा, कितने पुराने हैं पर अब भी नए जैसे लग रहे हैं। वाह, ये तो सच में बहुत अच्छे हैं जी। क्या ये अब भी चलते होंगे? चलो चलाकर देखते हैं। एक मिनट, ये देखिए, इन पर कुछ लिखा हुआ है। तीनों पंखों पर अलग अलग कुछ लिखा हुआ है। क्या है? देखो क्या लिखा है। कमल और सुनीता पहला पंखा देखते हैं। उस पे लिखा होता है, अगर है तुम में प्यार तो बरसेंगे आम, वरना तुम भी नहीं बनाते खास। कमल ने पहला पंखा चलाया और उसे चलाते ही उसमें से आम निकलने लगे। ये देखकर कमल और सुनीता दोनों दंग रह गए थे। अब कमल ने दूसरा पंखा देखा और उस पर भी कुछ लिखा हुआ था, माँ बाप का आशीर्वाद है साथ तो तुम भी बन जाओगे मालामाल। दूसरा पंखा चलाते ही पंखे से मोतियों की बारिश होने लगी। अब दोनों तीसरा पंखा पढ़ते हैं, अगर हो तुम ईमानदार तो कभी ना होगे बीमार। तीसरा पंखा चलाते ही उसमें से कई सारी जड़ी बूटियां निकलने लगी। कमल और सुनीता को तो खुद की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच में कोई जादुई पंखे हैं। ये तो सच में जादुई पंखे हैं जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ सच में, ये सब माँ और पिताजी का आशीर्वाद ही है। अब हमें ये घर नहीं बेचना पड़ेगा सुनीता। क्यों ना हम गांव में रहकर ही इन सब चीजों का व्यापार करें?
इससे हम गांव को भी तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सुनीता। हम आम, मोतियों और दवाई का व्यापार करेंगे और गांव वालों को भी इनका लाभ उठाने देंगे। वैसे भी पिताजी हमेशा सबका भला करते थे और उन्हें अपने गांव वालों से बहुत प्यार था। कमल और सुनीता गांव में ही बस गए और उन 3 जादुई पंखों की मदद से गांव से ही आम, मोतियों और दवाइयों का व्यापार करने लगे। धीरे धीरे उनका व्यापार काफी अच्छा होने लगा और इसीलिए उन्होंने गांव वालों को भी अपने साथ काम पर रख लिया, जिससे गांव वालों को भी काम मिल गया और वो भी अच्छे पैसे कमाने लगे। पर वो कहते हैं ना, पैसा अकेला नहीं आता, वो अपने साथ लालच और बेईमानी भी ले आता है। कमल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसके मन में अब लालच पैदा हो गया था। वो गांव वालों को उनके हक के पैसे भी नहीं देना चाह रहा था। कमल बेटा, हमने इतनी मेहनत करके सारा सामान शहर पहुंचाया है और तुम हमें पूरे पैसे भी नहीं दे रहे हो बेटा। काका, सारा काम तो मेरे जादुई पंखे ही कर रहे हैं। आपको जो कुछ मिल रहा है वो ले लीजिए, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं मेरे पास काम करने के लिए। कमल का बर्ताव अहंकार से भरपूर हो चुका था। वो अब जड़ी बूटियों में भी मिलावट करने लगा था। ये पंखे काम क्यों नहीं कर रहे हैं सुनीता? ये देखो, आज भी सड़े गले आम निकले हैं इनमें से, और इसमें देखो टूटे हुए मोती भी निकले हैं, और तीसरे पंखे ने तो सूखी जड़ी बूटियां दी है। इतना सारा ऑर्डर भेजना है, कैसे होगा सब? सारे ग्राहक मुझ पे चिल्लाएंगे और अपना पैसा भी वापस ले लेंगे। ये सब तो आपके ही कर्मों का फल है जी। अब तुम भी भाषण मत देने लग जाओ, समझी? 3 जादुई पंखे अब अपना जादू दिखाना बंद कर चुके थे, जिससे कमल का पूरा व्यापार बर्बाद हो रहा था। ग्राहक कमल पर चिल्ला रहे थे और अपने पैसे वापस लेने की धमकी दे रहे थे। कमल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसी रात जब वो सो रहा था, तब उसके पिताजी उसके सपने में आते हैं। कमल, 3 पंखों को जरा ध्यान से पढ़ो बेटा। उनका जादू प्यार, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और ईमानदारी से जुड़ा हुआ है। तुमने अपनी पत्नी को प्यार से नहीं रखा, बड़े बुजुर्गों का अपमान किया और बेईमानी करके दवाइयां बनाई हैं। तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा बेटा, नहीं तो तीनों जादुई पंखे कभी काम नहीं करेंगे। कमल चौंक कर सपने से जाग गया और उसे एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। उसने सुबह होते ही सबसे माफी मांगी और नकली दवाइयों का व्यापार बंद कर दिया। बड़े बुजुर्गों को इज्जत और प्यार से काम पर वापस बुला लिया। सुनीता के साथ भी अपना बर्ताव पहले जैसा बना लिया और अब जादुई पंखे भी अपना जादू फिर से दिखाने लगे थे। बुरे व्यक्तियों से वरदान भी फलित नहीं हो पाते, इसीलिए सदैव अपना व्यवहार उच्च रखे और फिर देखे कि जीवन में जादुई पंखा कैसे आपकी मदद करता है। जी गुरुजी, ऐसी ही और मजेदार और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।